सो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर यू बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे मेरे कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा रहे हैं, इनमें से मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इजिली ले सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मेरे को क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम लिमिट दी जा रही है वो 1,35,000 रुपए दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं एयू बैंक क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों एयू बैंक क्रेडिट कार्ड को जब आप अप्लाई करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट होगा जब हम अप्लाई करते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लें जिसमें ज्वाइनिंग और एनुअल फीस ज्यादा हो। और आपको ये भी पता होगा कि इन क्रेडिट कार्ड में से एक क्रेडिट कार्ड ऐसा जिसमें बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा दिया जाता है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जैसे कि 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन यानी कि पैक लेते हैं, एक तरह से रिचार्ज करवाते हैं, तब जाके आपको सारे कैशबैक या रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। वो सारा कुछ इसी में हम इंक्लूड करेंगे और पूरा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस में आपको यहाँ पे विथ लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे बहुत ही सिंपल सा काम रहेगा। आप जैसे दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने बाद जैसे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा एयू बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई लिंक। ठीक है, सिंपल सा आपको उस पर कर देना है क्लिक। जैसे मेरे दोस्त उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा आ जाते हैं एयू बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिल्कुल सेफ वेबसाइट पे। ठीक है, जस्ट यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, इसके बाद अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, इसके बाद एग्री टर्म और कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जस्ट इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद देखें जो भी आपके आधार कार्ड में जो स्टेट होगा, जो भी आपका वहां पे डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रोसीड पे कर देना है आगे क्लिक। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जब भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हो, कोई लोन या कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो उस केस में आप देखेंगे जो आपने इसके अलावा भी कोई एड्रेस डाला हो, जैसे आपका ऑफिस का एड्रेस हो सकता है या कोई और आपका सेकेंडरी एड्रेस हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पर शो करता है। आप चाहे तो उस एड्रेस को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कार्ड डिलीवरी करवाने के लिए। ठीक है, कोई और एड्रेस डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे मिलता है ऐड अनदर एड्रेस, इस पे क्लिक करके आप कोई और एड्रेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो आधार कार्ड में एड्रेस है हमने उसको सिंपल से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर जो आपका नाम होगा आधार कार्ड में वो नाम दिखाया जाएगा, कंप्लीट एड्रेस दिखाया जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी होगा आप टाइटल को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और आपका नाम यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपने मदर का नेम डाल देना है। इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। इसके बाद जो करंट रेजिडेंट टाइप्स होता है, यानी कि आप जहां पर रहते हैं वहां के ओनर हैं या फिर आप रेंट पे रहते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के जस्ट बाद आपसे पूछा जाता है कि जहां पर अभी आप रह रहे हो यहाँ पे आप कितने समय से रहते हो। अगर आप मान लीजिए अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप पैदा यहीं पर हुए हो, जो एड्रेस आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ईयर कैलकुलेशन करके डाल सकते हैं, 20 साल, 30 साल, 25 साल जो भी होगा। या आप अभी मतलब शिफ्ट होकर वहां पे रह रहे हैं जो भी होगा, मतलब शायद हो सकता है 5 साल 10 साल से रह रहे हो, तो उस तरीके से आप अपना यहाँ पे उसको इस हिसाब से ईयर को मेंशन कर लेंगे, जैसे 20 साल 25 साल जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट इसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नीचे लास्ट वाला ऑप्शन होता है वो बैंक यूज ओनली होता है, यानी बैंक के यूज के लिए, तो वो आपके लिए नहीं होता, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इंप्लॉयमेंट डिटेल फिलअप करना होता है। इंप्लॉयमेंट डिटेल में मेनली आपको यही फिलअप करना था जो आपका कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का नाम है, ये सारा कुछ आपको फिलअप करना होता है। चलिए मैं एक एक करके आपको फिलअप करके दिखा भी देता हूं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लगे प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला काम आपको यह करना होता है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप एक सैलरी पर्सन है या एक सेल्फ एम्प्लॉयर है। जो भी होंगे आप पहले उनको इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ईयर सर्विस, मतलब कितने साल से आप मतलब सर्विस कर रहे हो, यानी कि जॉब कर रहे हो। अगर आपने जॉब सेलेक्ट किया हुआ तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपने कर रहे हो, जैसे 10 साल 5 साल जो भी जितना भी रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होता है जो आपका ऑफिस जो कंपनी का एड्रेस होता है। इसके जस्ट नीचे
देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि ऑफिस की ईमेल आईडी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफिस की ईमेल आईडी हम मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है यार, हम ऑफिस की ईमेल आईडी कैसे डालें, आगे चलकर प्रॉब्लम हो ऐसा वैसा, तो आप यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर भी जरूरी नहीं है कि आप डालें ही तो ही आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को आप छोड़ भी देंगे तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यस और नो के ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला पूछा जाता है कि अगर आप बैंक के मतलब ऑफिसर वगैरह हैं तो यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो पे, जैसे कि हम तो नहीं है भाई, हम नो पे क्लिक करेंगे। दूसरा पूछा जाता है कि पॉलिटिक एक्सपोज पर्सन है, तो अगर है तो यस पे करिए, नहीं तो नो पे। हालांकि नो पे पहले कर रखा, हम नो पे ही रहने देता क्योंकि हम है ही नहीं ऐसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आने के बाद टर्म कंडीशन को रीड कर सकते हैं, इसके बाद अपना उसको टिक करेंगे और नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों देखेंगे कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको सारे कार्ड दिखा दिए जाते हैं, और इस कार्ड को अप्लाई करने का जो बेसिकली मेन मकसद यही था, क्योंकि इसमें कार्ड मिलने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। मैंने इसे जितनी बार अप्लाई किया, जितने लोग अप्लाई किया, मोस्टली लोगों का तो कार्ड इसमें मिल ही गया है, तो ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आपके जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक नहीं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाते हैं। इनमें से आपको चॉइस करना होता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, उस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ज्वाइनिंग फीस होगी, क्या एनुअल फीस होगी, ठीक है। ओवरऑल आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, हमारे पास लीड क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा भी 2 क्रेडिट कार्ड और भी हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें चॉइस करना है कि हमारे पास कौन सा क्रेडिट कार्ड इसमें बेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसा कि हमने इस वाले क्रेडिट कार्ड को चॉइस किया, तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो उसके कार्ड की एनुअल फीस हो रही है वो 499 रुपए हो रही है, प्लस टैक्स हो रही है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 90 दिन के अंदर अगर हम 20,000 रुपए एक्सपेंड कर लेते हैं तो इसकी जो एनुअल फीस होती है वो वेवर कर दी जाएगी। इस कार्ड में आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसमें से ये कहूं कि यार इसमें से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होगा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। अगर हम यहाँ पे दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है इसको अगर हम चॉइस करते हैं, जो लीड क्रेडिट कार्ड है। और दोस्तों मैं एक बात बताना आप लोग भूल ही गया कि जितने भी कार्ड है ना, कि जो मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है कि 1,35,000 रुपए तक मुझे मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, जो हमने सेकंड कार्ड यहाँ पे देखा, उस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया। और इस कार्ड में आप देखेंगे 5% का कैशबैक, 3% का कैशबैक। यार ये देखेंगे ओवरऑल सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन सब में से मिलाकर यही है, क्योंकि कैशबैक के मामले में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करिए, 5% कैशबैक लीजिए, इससे अच्छा क्या चाहिएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये फ्री में इतना ज्यादा बेनिफिट्स कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा अनलॉक, मतलब जितने फीचर्स आपको दिखाए जा रहे हैं उसके आगे अनलॉक लिखा हुआ, इससे आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अभी तो ये अनलॉक होगा जब जाकर आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, 5% का, 3% का, 2% का, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या जितने भी, ये अनलॉक करने के बाद मिलेंगे। अभी ये लॉक है, अब अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर इनकी वेबसाइट पे जाकर देखें, सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग तरीके दिखाए जाते हैं, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 699, 299, 499, एक तरह से रिचार्ज हो गया कि आप इतने का रिचार्ज करोगे इतना सारा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको देखना है भाई आपके लिए सही है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनली कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई इसको मत लो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब चलिए तीसरे कार्ड को भी हम देख लेते हैं एक बार, जो कि इसमें रेड वाला जो तीसरा कार्ड है, इसमें देखेंगे जो इसकी एनुअल फीस होती है वो 2,999 पे करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने तीनों कार्ड जो एनालाइज करके देखा, तो मुझे इसमें जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड लगा वही लगा जिसमें भाई 499 रुपए का चार्ज है। भले बेनिफिट्स कम मिल रहा है, कम से कम 499 रुपए का चार्ज है, अगर उसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं कुछ अमाउंट तो हमें वो भी मतलब फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी लेते हैं तो यहाँ पे 2,999 या फिर उसके लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। जो ब्लू वाला कार्ड आपको दिखता है, इस क्रेडिट कार्ड बेस्ट लग रहा है, तो मैं चलिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। सो दोस्तों जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर एरर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ गया था, तो यहाँ पे एरर आ चुका है। अब देखिए एक बात अच्छे समझिएगा, यहाँ पर जैसे अगर मैं इसके बैक चल के आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, तो जैसे सबसे पहले हमें डिलीवरी एड्रेस डालना था, इसके जस्ट बाद हमें पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना था, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिलअप करना था और कार्ड को सेलेक्ट करना था कि आपको कौन सा कार्ड लेना है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप रह गया था वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी के लिए दोस्तों भले यहाँ पर एरर आ चुका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एसएमएस भी आ जाएगा, वीडियो केवाईसी का लिंक भी आ जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा, बैंक की तरफ से आपके पास कॉल भी आ जाएगी, तो आप अपनी वीडियो केवाईसी को यहाँ पर कर पाएंगे। अब देखना यही बाकी रह गया कि यार वीडियो केवाईसी में हमसे क्या मांगा जाता है, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, हो सकता है नॉर्मल वीडियो केवाईसी हो जाए, लेकिन हो सकता है वेरिफिकेशन हो, कोई इनकम प्रूफ मांगा जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाए। अगर आपको यही जानना हो, अगर मैं आप
वो जरूर शेयर करूंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाऊं कि क्या क्या प्रोसेस इसके आगे का हुआ। और कमेंट करके आप भी बताइएगा क्या आपने एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है कि नहीं लिया। अगर लिया है तो आपको उसमें क्या क्या इनकम प्रूफ देना पड़ा था, क्या क्या प्रोसेस हुआ था और कितनी लिमिट मिली आपको, प्लीज ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने लिंक, जाके इसको अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली, और मिलने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है एयू बैंक के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।